सबसे पहले रुक करते हैं यूपी सरकार में मंत्री रही स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया है और उसके बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया आई है। स्वाति सिंह ने कहा है कि मुझे टिकट नहीं भी दिया गया है तो भी मैं पार्टी में बनी रहूंगी, पार्टी के साथ रहूंगी, पार्टी की जिम्मेदारी को निभाऊंगी। स्वाति सिंह ने कहा कि वो किसी और पार्टी में नहीं जा रही हैं, आगे बीजेपी की ओर से जो भी जिम्मेदारी होगी वो उसको निभाने जाएंगी। स्वाति सिंह ने कहा कि उन्हें टिकट नहीं मिलने का दुख नहीं है। स्वाति सिंह को लखनऊ से टिकट दिया जाना था, लेकिन स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया है। फिलहाल सर्वे के आधार पर, विनेबिलिटी के आधार पर, जिस आधार पर फिलहाल टिकट दिए गए हैं। इस परिवार से मैं तब से जुड़ी हूँ जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में थी। मैं तब से जुड़ी हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, शेष नेतृत्व को, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के भी शीर्ष नेतृत्व को, कि 5 साल उन लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं ये आशा करती हूँ कि उसमें मैं ज़रूर खरी उतरी होंगी। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे मौका दिया और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूँगी और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूँ और करते भी रहूँगी। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूँगी। मैंने कहा कि मैं जिस परिवार का हिस्सा हूँ, ऐसा नहीं है कि परिवार में दायित्व हर वक्त, जब मैं आई थी भारतीय जनता पार्टी में तो मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं परमानेंट में ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी रहूं। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी ने सरोजनी नगर विधानसभा से मुझे जिताया, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। तो पार्टी का जो भी निर्णय है, जब पार्टी ने महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था तब मैं नहीं जानती थी मैं विधायक बनूंगी, तब नहीं जानती थी मैं मंत्री बनूंगी, लेकिन पार्टी ने किया। इस निर्णय में भी पार्टी ने अच्छा सोच के ही किया होगा। मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में, तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, स्वाति ये कह रही हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगी और पार्टी में 17 साल की थी तब मैं आई थी और अब पार्टी के साथ ही रहूंगी। क्या कहानी इतनी भर है? देखिए सचिन, स्वाति सिंह के सामने अब कोई विकल्प नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी ने भी अभिषेक मिश्रा को सरोजनी नगर से टिकट दे दिया है और दूसरी बात, स्वाति सिंह दयाशंकर सिंह की वजह से ही सरोजनी नगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ पाई, जो कि उनके पति हैं, और उन्हीं की वजह से सरोजनी नगर सीट से वो चुनाव में जीत भी दर्ज कर पाई थी। लेकिन उसके बाद दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के रिश्ते अच्छे नहीं रहे और यही कारण है कि दोनों की लड़ाई का नतीजा रहा कि स्वाति सिंह का सरोजनी नगर से टिकट कट गया और अब बीजेपी ने सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह को टिकट दिया है। स्वाति सिंह के सामने अब कोई बहुत विकल्प नहीं बचा है, इसीलिए स्वाति सिंह बीजेपी में ही बनी रहेंगी। और दूसरी चीज़ ये है क्योंकि सभी पार्टियों के प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है और स्वाति सिंह का कोई इतना बड़ा जनाधार नहीं है कि वो किसी पार्टी में जाकर कोई सीट से वो अपने दम पर चुनाव में जीत दर्ज कर सके। सचिन, ठीक है, और दयाशंकर सिंह की भी पहली प्रतिक्रिया आई है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। उन चीज़ों को इशू बनाना नहीं चाहिए। दयाशंकर जी अपनी बात रख रहे होंगे। मैं दावेदारी ईडी के पूर्व अधिकारी जो कि अपने कामों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे, कई बड़े घोटालों को उजागर करने वाले राजेश्वर सिंह अब बीजेपी के टिकट पर लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजेश्वर सिंह। राजेश्वर जी, आपने अपनी कलम से या फिर अपने काम से बहुत सफ़ेद पोशों के काले कारनामों को उजागर किया और अब आप उसी सफ़ेद पोश राजनीति में आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध शुरू से लड़ता रहा हूँ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है। चाहे राजनीति में रहूँ तब भी उनको जेल भेजना है, पुलिस में था तब भी जेल में भेजा माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को, ईडी में था तब भी भेजा। और ये काम करना है, जनता के लिए काम करना है, जनता के लिए अच्छे काम करने हैं। राजेश्वर जी, क्यों आखिरकार आपने राजनीति में आने का फैसला लिया? अभी तो आपकी नौकरी काफ़ी बची हुई थी और ऐसा नहीं था कि आप नौकरी में बहुत पीछे हो, काफ़ी लाइमलाइट में थे, काफ़ी फ्रंट पर आप रहकर बैटिंग करते थे, फिर भी राजनीति में आने का फैसला क्यों? मोदी जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावी है। मोदी जी के व्यक्तित्व ने बहुत मुझको प्रभावित कर रखा था। उनकी विचारधारा,
विकास के प्रति उनकी सोच, आत्मनिर्भर भारत, गरीबों के लिए जितना वो कार्य करते हैं, भारत की जो उन्होंने, हिंदुस्तान की जो उन्होंने छवि विदेश में करी है, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित किया है, तो उनका साथ देना चाहता था। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश, जो एक गुंडा प्रदेश कहा जाने लगा था, जहां कहा जाने लगा था जंगल का राज है, जहां पे फैक्ट्रियां आनी बंद हो गई थी, इंडस्ट्रियां आनी बंद हो गई थी, उन्होंने आज उत्तर प्रदेश को बिल्कुल ही बदल दिया है। एक्सप्रेसवेज चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हों, चाहे रोडें हों, सब बन रही हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर पे आ गया है। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुका है। उनका हाथ बटाना है, उत्तर प्रदेश की हमें प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना है, अर्थव्यवस्था को अच्छा करना है। राजेश्वर जी, लेकिन कहा जा रहा था कि आप सुल्तानपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे और आने वाले दिनों में सुल्तानपुर को आप अपनी कर्मभूमि बनाने वाले थे, लेकिन अब आप सरोजनी नगर से लड़ रहे हैं। ये फैसला आपका था या पार्टी ने तय किया कि आपको सरोजनी नगर जाना है? नहीं, ये पार्टी का फैसला है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का फैसला है। लखनऊ में मैं पढ़ा हूँ, लखनऊ में मैं पैदा हुआ हूँ, लखनऊ में मेरे पिताजी भी पोस्टेड थे, लखनऊ में लगभग 10 साल से मैं भी पोस्टेड हूँ, आखिरी 5 साल से भी ईडी में मैं लखनऊ में ही हूँ। तो लखनऊ तो मेरी कर्मभूमि हमेशा से रही है। तो यानी लखनऊ सरोजनी नगर से आपका ऐलान हुआ और आज समाजवादी पार्टी ने भी टिकट का ऐलान कर दिया। आपके खिलाफ पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया है, कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? नहीं, स्वागत है, बिल्कुल लड़े। समाजवादी पार्टी का कहीं कोई मुकाबला नहीं है, समाजवादी पार्टी कहीं मुकाबले में नहीं है। समाजवादी पार्टी का बारे में जनता जानती है। पिछली बार कितनी 40-42 कुछ ऐसी सीट आई थी। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा फिर कुछ इनका होगा, इनका कोई भविष्य नहीं है। एक सवाल इससे अलग हटकर है, आप जिस सीट पर जा रहे हैं काफ़ी चर्चित सीट थी वो, स्वाति सिंह, दयाशंकर सिंह, काफ़ी आपस में लड़ाई चल रही थी। अब स्वाति सिंह का टिकट कट गया और उनकी जगह आपको मिला है। ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी एक इंडिविजुअल से बड़ी होती है। पार्टी जो निर्णय लेती है हर आदमी को उसे मानना चाहिए और सर्वमान्य रहेगा। कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं आप यूपी में? यूपी पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी, उससे कम सीटें नहीं आएंगी। सुप्रकॉप ईडी के पूर्व निदेशक बीजेपी में शामिल हुए थे। टिकट मिला है इस वक्त सरोजनी नगर से। सुल्तानपुर से लड़ने की खबरें थी, लेकिन लखनऊ से वो लड़ने जा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.